प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना सिर्फ वेव्स के ऊपर अप्लाई होता है। ये फिनोमिना पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स सो स्पेशल, because this phenomena can only be applicable on the waves. This phenomena cannot be applicable on particles. Okay, now we can use this phenomena to segregate things. हम चीजों को segregate करने के लिए भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, which means if we are not sure कि ये चीज वेव है या पार्टिकल है। देखिए, पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, वेव के पास वेवलेंथ होती है। तो हम ये कहते हैं कि हम श्योर नहीं है कि ये चीज वेव है या पार्टिकल है, तो हम ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये चीज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करती है तो ये चीज यकीनन वेव है। और अगर ये चीज जो भी जिसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे नहीं करती तो वो पार्टिकल है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्रिंसिपल क्या है, इस प्रिंसिपल को जरा बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, बड़ी सादा लैंग्वेज के अंदर हम समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है इस प्रिंसिपल में। देखिए, ये आपके पास कंसिडर करें एक मीडियम है। ठीक है, वाटर समझ लें, ये वाटर है। इस वाटर में एक ये पार्टिकल पी है। अच्छा, इस पार्टिकल पी की तरफ एक वेव अप्रोच कर रही है। ये एक है वेव ए। दिस वेव इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स पार्टिकल पी। और ये जो वेव है, इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? इस वक्त इसका एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर और इसकी इंटेंसिटी है आई। ये वेव आगे ट्रेवल करते 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 इस पार्टिकल तक पहुंची। ठीक है, जब ये वेव इस पार्टिकल को हिट करेगी तो पहले ये इस पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगी। फिर यही वेव इस पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर की नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगी। और उसके बाद वेव अपना रास्ता लेगी और आगे निकल जाएगी और पार्टिकल अपनी ही जगह पे रह जाएगा। व्हाट इज मीन बाय दैट? कि जब ये वेव इस पार्टिकल को हिट करेगी, इसका क्रस्ट इसको हिट करेगा, तो तब ये पार्टिकल कितनी डिस्प्लेसमेंट पे होगा? इट विल बी एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ +1 सेंटीमीटर। और कितनी इंटेंसिटी के साथ मूव कर रहा होगा? आई की। सिमिलरली, जब ये वेव और आगे जाएगी, क्योंकि ये वेव तो यूं ट्रेवल कर रही है, तो जब ये वेव और आगे जाएगी तो इस वेव का ट्रफ इस पार्टिकल को हिट करेगा। तो जब इस वेव का ट्रफ इस पार्टिकल को हिट करेगा तो दैट विल गिव इट्स द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ -1 सेंटीमीटर। इंटेंसिटी वही आई होगी। ठीक है, यानी ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, फिर डेफिनेटली नीचे जाएगा, और उसके बाद दिस पार्टिकल विल एक्चुअली रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, वापस वहीं आ जाएगा जहां से इसने स्टार्ट किया था। और वेव जो है वो अपना रास्ता लेके आगे की तरफ ट्रेवल कर जाएगी, बिकॉज वेव अपने साथ पार्टिकल को नहीं लेके जाती। वेव जस्ट गिव द डिस्प्लेसमेंट टू दिस पार्टिकल एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो ये वेव अब आगे की तरफ आगे चली जाएगी। ठीक है जी, दिस इज एक्चुअली Sir, स्टोरी। can you explain again? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक पार्टिकल पी है, ये मीडियम के अंदर पड़ा हुआ है। ये कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई थर्मोकोल का पीस हो सकता है, पानी के ऊपर तैर रहा है। एक वेव उसकी तरफ चलती 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 आ रही है। जब ये वेव इस पार्टिकल को हिट करेगी तो इस वेव ने इस पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उछाल दिया, क्योंकि वेव कितनी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रखती है? 1 सेंटीमीटर की। ये पार्टिकल ऊपर गया। अच्छा, पार्टिकल अपनी ही जगह पे क्या करता रहेगा? इट विल ऑसिलेट, यानी ये ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। ठीक है ना? फिर इसी तरीके से जब इस वेव का क्रस्ट इस पार्टिकल को क्रॉस करके आगे बढ़ा तो ट्रफ ने इसको हिट किया, तो ट्रफ ने इस पार्टिकल को नेगेटिवली कितना मूव किया? -1 सेंटीमीटर। उसके बाद ये पार्टिकल -1 के बाद दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, जैसे कि आपने डायग्राम 4 के अंदर देखा, और वेव जो है वो आगे की तरफ कीप ऑन ट्रेवलिंग। ठीक है जी, सो दिस इज एक्चुअली द स्टोरी फॉर वेव ए। ठीक है,
आयशा क्लियर है या अभी भी इशू है? नो सर, अंडरस्टूड। अच्छा जी, तो ये हमने एक वेव ए की स्टोरी बताई एक पार्टिकल पी के लिए कि ये एक पार्टिकल पी है, उसको एक वेव ने हिट किया और वो इस तरीके से अप एंड डाउन मूव किया। लेट्स डिस्कस अनदर स्टोरी, एक और स्टोरी पढ़ते हैं। कंसिडर करें ये भी वही पार्टिकल पी ही है, ठीक है, दिस इज द सेम पार्टिकल पी, लेकिन इस दफा इस पार्टिकल को एक और वेव अप्रोच कर रही है लेफ्ट राइट साइड से, जो लेफ्ट की तरफ जा रही है, दिस इज वेव बी। इस वेव का एम्पलीट्यूड भी कितना है, +1 सेंटीमीटर या -1 सेंटीमीटर, और इसकी इंटेंसिटी भी कितनी है, इसकी इंटेंसिटी भी हमारे पास सिंपल आई है, ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल वेव ए की तरह ये वाली वेव भी इस पार्टिकल को हिट करेगी, और जब ये हिट करेगी तो इस पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट देगी, ठीक है जी। सो व्हाट वी सॉ कि जब इस वेव के क्रस्ट ने इस पार्टिकल को हिट किया तो द पार्टिकल गेट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ +1 सेंटीमीटर विद द इंटेंसिटी ऑफ आई, ठीक है। वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, कौन सी वेव है, वेव बी, ओके। उसके बाद जब इस वेव के ट्रफ ने इसको हिट किया तो दैट इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ -1 सेंटीमीटर, ओके, एंड देन द पार्टिकल रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे कि वो पहले आया था, और ये वेव भी आगे मूव कर गई, मूव अलोंग हो गई, ठीक है जी। तो दिस इज एक्चुअली द स्टोरी फॉर वेव बी, ओके। तो वेव ए भी इस पार्टिकल को कितनी डिस्प्लेसमेंट देती है, +1 की। वेव बी भी इस पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट देती है +1 की, ठीक है। अच्छा, अब कंसिडर करें कि इस पार्टिकल को एक साथ इन दोनों वेव्स ने आके हिट कर दिया। इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू वेव्स एट द सेम टाइम, ठीक है। अब वेव बी और वेव ए, ये दोनों ही वेव्स इसको एक साथ अप्रोच कर रही हैं, ठीक है। अब हम क्या नोटिस करते हैं कि जब ये दोनों वेव्स एक साथ इस पार्टिकल को हिट करती हैं तो किस्मत से इन दोनों वेव्स के उस वक्त क्या मिलते हैं, क्रस्ट मिलते हैं। तो क्रस्ट मिलने की वजह से हम क्या देखते हैं कि वेव ए के साथ ओवरलैपिंग हो जाती है, किसकी, वेव बी के क्रस्ट की। वेव बी इधर जा रही है, वेव ए इस साइड पे जा रही है, और हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारा पार्टिकल पी कितनी डिस्प्लेसमेंट पे है, इट हैज द डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी है, +2 सेंटीमीटर। अब ये +2 सेंटीमीटर क्यों हुई, क्योंकि वेव ए ने इसको +1 की दी, यानी जो इसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी के। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, एस आर मीन्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी 1 + 1, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आई है इस पार्टिकल की, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड तो डबल हो गया है, पहले कितना था 1, और अब कितने एम्पलीट्यूड पे ये खड़ा हुआ है, 2 के। लेकिन ये बताइए कि इस पार्टिकल की इस वक्त इंटेंसिटी क्या होगी, वेव ए की इंटेंसिटी आई है, वेव बी की इंटेंसिटी भी आई है, तो इस पार्टिकल की इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ दिस पार्टिकल नाउ व्हेन टू वेव्स आर हिटिंग इट, जी जी असद, क्या इंटेंसिटी होगी इस पार्टिकल की जब दोनों वेव्स एक साथ हिट करें, जी बेटा कितनी होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। शाबाश, बिल्कुल सही है, जबरदस्त, 4i हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर की होती है। तो ये पार्टिकल किस इंटेंसिटी के साथ उछलेगा ऊपर की तरफ, 4i की इंटेंसिटी के साथ। सिमिलरली
जब इन दोनों वेव्स, अच्छा ये वेव्स आगे जाएंगी, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाएंगी, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ ये मिंगल करेंगी, और उसके बाद ये वेव्स अपने अपने रास्ते को लेंगी। यानी ये वाली वेव जब यूं आ जाएगी, ये आपकी वेव बी है, ठीक है ना, और ये वाली आपकी वेव ए है। अब दोबारा से किस्मत से इस पार्टिकल को दोनों वेव्स के किसने हिट कर दिया है, ट्रफ ने हिट किया है। तो अब हम क्या नोटिस करते हैं कि दोबारा इसकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इस दफा कितनी है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, दैट विल बी -1 माइ प्लस -1। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, -2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव में। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस दफा कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर। यानी दोबारा इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पे 4 आई, ठीक है। तो इस तरीके से इस पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि दोनों वेव्स के क्रस्ट ही इसको एट अ टाइम हिट करें। हो सकता है कि ओवरलैपिंग के दौरान में एक वेव का क्रस्ट हिट कर जाए इसको, और दूसरी वेव का सेम टाइम के ऊपर ट्रफ हिट कर जाए। तो उस केस में हम क्या नोटिस करेंगे कि रेड वाली वेव इसको कितनी डिस्प्लेसमेंट देना चाह रही है, +1 की, प्लस ब्लू वाली वेव कितनी देना चाह रही है, -1 की। दिस इज SA प्लस SB, लेकिन B की डिस्प्लेसमेंट क्योंकि नेगेटिव में है, तो इस वक्त इसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0, और इसकी इंटेंसिटी भी इस वक्त कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू वेव्स एट द सेम टाइम, हमारे सिलेबस में दो ही वेव्स हैं, दो से ज्यादा वेव्स नहीं है, ठीक है। ऑल्दो कई वेव्स के इन्फ्लुएंस में आ सकता है एक साथ, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं सिर्फ दो वेव्स की। If a particle of a medium is under influence of two waves at the same time, the resultant displacement of the particle is the sum of the displacement given by the individual wave. Simply resultant displacement निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे resultant displacement is equals to S1 plus S2, that's it। और एक चीज का बस हम यहाँ ख्याल रखेंगे कि displacement is a वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द इंडिविजुअल वेव, ठीक है जी। इंडिविजुअल वेव जो इसको डिस्प्लेसमेंट दे रही है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उन दोनों डिस्प्लेसमेंट के सम्स के बराबर होगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट्स इट। ये सिंपल सा आपके पास फिनोमेना है, ठीक है जी। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा खास चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है कि एक साथ अगर किसी मीडियम का पार्टिकल दो वेव्स की इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो उसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो दोनों पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट के बराबर, सम के बराबर होती है। दो वेव्स नजर आ रही हैं आपको, रेड और ब्लू कलर की, बच्चों, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। तो रेड वाली वेव का एम्पलीट्यूड इस वक्त कितना है, 2, और ब्लू वाली का कितना है, 1, और दोनों के क्रस्ट या ट्रफ आपके मिले हुए। तो मुझे बताइए कि इस वक्त जो सुपर पोजिशन होगी, तो ये जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, जी जी, कितना एम्पलीट्यूड होगा भाई, 3। 3। तो ये पर्पल वाली वेव जो है ये दोनों के रिजल्टेंट को शो कर रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ब्लैक कलर के पार्टिकल्स आपको लग रहा है कि आगे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये पार्टिकल अपनी ही जगह क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग जी। यस सर। तो इस वक्त दोनों पार्टिकल्स की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होके इन पार्टिकल्स को कितनी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल रही है, 3 की, ठीक है। ये कोई शर्त नहीं है कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा तभी सुपरपोजिशन होगी। दोनों वेव्स का
एम्पलीट्यूड सेम होने के लिए सुपरपोजिशन का कोई जरूरी नहीं होता। हाँ, एक चीज जरूरी है जिसको हम कहते हैं कोहेरेंसी। दोनों वेव्स कैसी होनी चाहिए? कोहेरेंट होनी चाहिए। उसको मैं भी डिस्कस करता हूँ, कोहेरेंट क्या चीज होती है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये आपसे पूछते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेट्स राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? हम्म। Sir, 1 minute. सर एक सेकंड, बीच वाला डायग्राम बनाने दें। जी, किस किस को ये चीज समझ में नहीं आई है? आयशा, इमाद, फरीहा, हुदा, जैद। जैद क्लियर है बेटा ये? जैद मेरी आवाज आ रही है? Sir, he sent it in the chat. क्या कह रही है बेटा? Chat में आंसर भेजा उसने. हाँ, वो चैट में भेज दिया उसने। हुदा, यस सर। सो रही हो जाग रही हो तुम? सर जाग रही हूँ। अच्छा, तबीयत खराब है, नजला हो रहा है? जी सर। हाँ, आवाज से सबकी लग रहा है। जैसे मैंने जो सुना है ये नजला नहीं है, ये कोविड का वेरिएंट है बेटा। सबको हो के हो रहा है ये। क्या पता सर। हाँ, अल्लाह बस अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखे सबको यार। जी इमाद साहब, बेटा एनी क्वेश्चन? असद, नो सर। ओके। फरीहा बेटा कोई सवाल? नो सर। जी बच्चों, हो गया? जी सर हो गया। Yes, sir. लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इमाद, फरीहा बेटा सबने कर लिया ये? यस सर। जैद हो गया कॉपी? तो शायद तुम लेट आए हो बहुत। हाँ जी सर। सो रहे थे क्या? नहीं नहीं। लेट्स राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इफ a particle of a medium is under influence of two waves at the
same time, the resultant displacement of the particle is the sum of displacement given by each wave. ठीक है, और क्या प्रिंसिपल है कि जी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बराबर है S1 प्लस S2 के. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है. अच्छा, इसमें बड़ी दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें. जब आपके पास एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट को, या एक वेव का क्रस्ट ट्रफ सॉरी दूसरे वेव के ट्रफ को मिलेगा, या सिंपल वर्ड्स में दो वेव्स इन फेज मिलेंगी, तो उस केस में आपके पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगी. इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट्स क्रस्ट of other and trough of one wave meets trough of other, or two waves meets in phase. इन फेज का मतलब है कोई फेज डिफरेंस ना हो. सच सुपर पोजिशन is called constructive superposition, in which both amplitude and intensity are maximum. तो अगर आपके पास एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट से मिलेगा, या एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ से मिलेगा, या दोनों वेव्स एक दूसरे के इन फेज होंगी, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी क्रस्ट और क्रस्ट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, ट्रफ और ट्रफ में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो ऐसे केस के अंदर आपके पास जो सुपरपोजिशन होगी उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, जिसमें आपके पास इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों मैक्सिमम होंगे. Similarly, if crest of one wave meets trough of other wave, or two waves meets 180 degree out of phase, या completely out of phase, such superposition is called destructive superposition, in which both amplitude and intensity are minimum. मिनिमम जरूरी नहीं है जीरो हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक का एम्पलीट्यूड दूसरे के एम्पलीट्यूड के बराबर हो सकता है एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो दूसरे का एम्पलीट्यूड कम हो, तो हम ये कहते हैं कि उस केस में आपको इंटेंसिटी या और एम्पलीट्यूड दोनों मिनिमम मिलेंगे. ठीक है ना, मैक्सिमम नहीं मिलेंगे. सही है, इसको नोट डाउन कर लें. इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए.
जी बेटा, कोई सवाल है इसके अंदर किसी को? असद, आयशा, इमाद, फरीहा, नहीं सर। एनी No, क्वेश्चन? sir. No, sir. जारिफ, उसैद, जैद, नो मशूद? सर। मशूद कहाँ चला गया? मशहूर का इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या जारिफ? नो आइडिया सर। बीच बीच में गायब हो जाता है अक्सर ये। तो अगर आपको दोनों वेव के क्रस्ट एक साथ मिले या दोनों वेव के ट्रफ एक साथ मिले तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ मिले तो हम उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। नोट हो गया ये? जी बच्चों, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। Done, sir. हो गया। जी बच्चों, एवरीवन डन? तो हमने अभी जो एनिमेशन देखी है इसमें जो सुपरपोजिशन हो रही है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है ना? तो शायद कॉपी हो गया था ना? जी सर, कॉपी हो गया था। अच्छा जी, लेकिन अगर हमारे पास एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिले तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव होगी, और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो उस केस में आप देखिए कि पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की क्या हो जाएगी? डिस्ट्रक्टिव, जीरो हो जाएगी। तो इस किस्म की सुपरपोजिशन को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है जी? तो क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, क्रस्ट रफ से मिलेगा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है जी? सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक फिनोमिना ऑफ सिंपल सुपरपोजिशन, कि अगर किसी मीडियम का पार्टिकल एक साथ दो वेव्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो उसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होती है इट इज द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द इंडिविजुअल वेव। अब व्हाई दिस इज सो स्पेशल, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? व्हाई वी आर इट थिंकिंग इट्स सो स्पेशल? तो बाय रीजन ये है कि इस फिनोमेना को हम वेव्स को और पार्टिकल्स को सेग्रीगेट करने में लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें आपके पास यहां से एक वेव आई ए पॉइंट से, और एक वेव आई बी पॉइंट से, कहाँ पे? सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है? और से सुनिएगा बात। लेट से ए से वेव यूं चलती हुई आई, ठीक है, और बी से वेव यूं चलती हुई आई, ठीक है? तो आप देखिए सी पॉइंट पे दोनों के क्या मिले? क्रस्ट मिले। सी पे दोनों के क्या मिले? क्रस्ट मिले इन फेज में। इसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, इसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर। यहाँ जो आपको रिजल्टेंट वेव मिलने वाली है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का, है ना? तो ये बताइए कि 2 सेंटीमीटर इसकी इंटेंसिटी आई, इसकी इंटेंसिटी आई, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? 4 आई। सिमिलरली अगर दो वेव्स हो और दो वेव्स ट्रेवल कर रही हो यूं, और इस दफा इन दोनों वेव्स का आप देखिए एक का क्रस्ट सी पे पहुंचा और एक का ट्रफ जो है वो सी के ऊपर पहुंचा। तो इस केस में इसकी डिस्प्लेसमेंट 1, इसकी डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितने वाली है? 0। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी मिलने वाली है? 0, ठीक है जी? तो ये आपके पास वेव में ये इफेक्ट आ सकता है कि इंटेंसिटी आपको 0 भी मिल सकती है और 4 भी मिल सकती है, सही है ना?
इमेजिन करें अगर मैं यहाँ से एक बॉल फेंकूं इस डायरेक्शन में और एक बॉल फेंकूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ सी पे ये दोनों बॉल्स पहुंचे ए और बी से, तो सी पे आपको कभी ये दो बॉलें मिलके आपको 4 बॉल्स दिखाई दें और कभी आपको 0 बॉल्स नजर आए? क्या ऐसा हो सकता है कभी? तो आंसर है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बॉल एक पार्टिकल है और पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं। ये इफेक्ट सिर्फ हमारे पास किनके पास है? वेव्स के पास, कि वेव्स आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करके अजीबोगरीब से फिनोमिनास को आपको एग्जिबिट करके दिखाती हैं, जबकि पार्टिकल्स ऐसे फिनोमिनास को एग्जिबिट नहीं करते। तो इसीलिए हमने क्या माना कि जो चीजें वेव्स जो है, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करेंगी वो वेव्स हैं, और जो नहीं करेंगी वो पार्टिकल्स हैं। तो बॉल पार्टिकल्स हैं और ये जो आ रही है वेव्स, ये वेव्स हैं, जब भी ये क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एग्जिबिट कर रही है। ठीक है जी। अब हम मीटिंग को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं और असद, आयशा, इमाद, फरीहा, हुदा, जारिफ, जैद, उसैद, बेटा आप लोग सब के सब दोबारा से मीटिंग को रीजॉइन करो। मीटिंग आज मैं थोड़ी लंबी एक्सटेंडेड क्लास लूंगा और अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के फिनोमिनास को डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्या क्या फिनोमिनास होते हैं। ठीक है जी, तो प्लीज रीजॉइन द मीटिंग अगेन और फिर हम लोग अब फिनोमिनास ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, रीजॉइन कीजिए।